नमस्ते स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे x को हम लोग वेरिएबल के रूप में मान रहे हैं और a b c जो वेरिएबल दिख रहे हैं वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कैसे दिखेंगे? इस तरह का इक्वेशन दिखेंगे जहाँ पे a कभी भी जीरो नहीं होंगे, b और c जीरो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अगर इन तीनों में से कोई भी जीरो नहीं होते तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कहते हैं। अगर वो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजे हुए हैं। मान लेते हैं एग्जांपल 4x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। या तो आप 3 प्लस 5x प्लस 4x² लिखते हैं तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप बोलते हैं सर हम 5x प्लस 3 प्लस 4x² लिखेंगे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर 4x² प्लस 5x लिखेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक? बिल्कुल है, स्टैंडर्ड नहीं है। 4x² प्लस 3 लिखते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी, ये भी क्वाड्रेटिक है, पर स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? b जीरो है, यहाँ पे c जीरो है। अगर आप बोलेंगे सर 4x² इक्वल्स टू 0 लिख जाए, क्या ये क्वाड्रेटिक? जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं एक इक्वेशन कितने सारे रूप में आपको दिखेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस तरह का है? बाइनोमियल है। जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये हो गया मोनोमियल और ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, जो भी है x का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट। सर ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है? x का कोई भी वैल्यू अगर इसमें बिठा दिया जाए और इसमें बिठाए, इसमें बिठाए या इसमें बिठाए या तो पहले वाले में बिठाए, किसी में भी बिठाइए। अगर मान लेते ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें बिठाते हैं एक्सप्रेशन में और सॉल्व करने के बाद हमें अगर जीरो मिलता है जो RHS के बराबर है तो वो रूट कहलाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरो कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। तो रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा। क्यों सर? दो होंगे, क्योंकि डिग्री यहाँ 2 है तो मैक्सिमम हमें 2 ही मिलेंगे। अब ये रूट कैसे हो सकते हैं? या तो रूट इक्वल हो सकते हैं या तो रूट इक्वल नहीं होंगे। सबसे पहले तो या तो रूट क्या हो सकता है? रियल या तो अनरियल। जनरली हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, नॉट रियल कहते हैं। तो मालूम कैसे चलेगा सर? बिना निकाले या निकालना पड़ेगा? निकाल लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देख के आपको मालूम चल जाएगा रियल है या नॉट रियल है। और अगर नहीं निकाल के आप मालूम करना चाहते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है तो उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना पड़ता है। एक्सप्रेशन का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac है क्या? जब आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो b क्या होगा सर? ये वाला कोफिशिएंट, किसका? लीनियर टर्म का कोफिशिएंट। देखिए लीनियर टर्म कौन है? ये, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? 1। उसका x का जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 5। ये हो गया b। x² का कोफिशिएंट जो होगा उसको हम लोग a कह रहे हैं, कंपेयर कीजिए इसके साथ। और जो लास्ट में बचा हुआ है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या हो गया सर? यहाँ पे a4 b5 c0, यहाँ पे a4 b0 c3 और यहाँ पे a4 b और c0। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्ट में डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मिल जाए तो क्या होगा? रियल होगा, साथ साथ नॉट डिस्टिंक्ट होगा, मतलब इक्वल नहीं होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 मिल जाए तो रियल तो होंगे पर वो जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 मिल जाए तो वो अनरियल हो जाएगा, नॉट रियल। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो है वो रियल नंबर निकालने होते हैं। ठीक है, नॉट रियल वाला नहीं है। फिर भी आपको पूछ लेता है कि रियल है या नॉट रियल है, तो नेचर ऑफ द रूट्स आपको यहाँ से मालूम करके बताने होते हैं। उसके बाद हम लोग
रूट का रिलेशनशिप देखेंगे किसके साथ सर? कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के साथ। अगर रूट को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा -b/a, ये एक रिलेशन है। दूसरा, अगर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलेगा c/a। ये दो रिलेशनशिप है रूट और कोफिशिएंट का, ये आपको मालूम होना है। उसके बाद आपको ग्राफ दिखता है रूट्स का। सर ग्राफ जो होता है वो या तो ऐसा दिखेगा, हो सकता है, या तो ऐसा हवा में चले जाएंगे जहाँ पे एक्स को कहीं पे टच नहीं कर रहे हैं, या तो हो सकता है कोई एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कोई एक पॉइंट पे। तो जरूरी है क्या कि सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा? नहीं, ये कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं, ऐसे भी आपको दिख सकता है, ऐसे करके भी। ठीक है, जहाँ पे एक्स को 2 बार कट करे तो वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर ऐसे दिख जाए तो यहाँ से आप नेचर ऑफ द रूट कैसे मालूम करेंगे? सर ये रियल पर है तो रियल होंगे, दो अलग अलग है डिस्टिंक्ट होगा, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखिए कितना कुछ मालूम कर पाए हैं आप यहाँ से। यहाँ क्या है, एक पॉइंट पर अगर टच करके जाते हैं, देखिए एक्स पर टच कर रहे हैं, रियल होगा, और एक ही पॉइंट पर दोनों है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो कहीं पे टच ही नहीं कर रहा एक्स, हाउ में है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके रूट्स होंगे, बिल्कुल होंगे रूट्स, पर वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, नॉट रियल। और यहाँ पे कितने सर? 2 है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, रियल नंबर। उम्मीद करते ग्राफ का पार्ट आपको समझ में आया। उसके बाद जो है आपका वो मेथड, किस तरह से रूट निकाले जाते हैं। रूट निकालने के लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। दूसरा जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। इसको सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। कैसे? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2a। सर यहाँ पे ये b² - 4ac है क्या? डिस्क्रिमिनेंट है, यहीं से आपको मालूम चल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से आपको आइडिया हो जाएगा कि रूट्स कैसे होते हैं। हर केस में आपको यहाँ पे रूट निकलेंगे, तीनों केसों में। तीनों केस में आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सो ये b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x लीनियर टर्म में जो है ये। ठीक है, आप ये b की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा ये लीनियर टर्म का बगल का जो कोफिशिएंट है वो a क्या है सर? क्वाड्रेटिक टर्म का जो x है उसके बगल में जो x² के बगल में जो टर्म होगा उसको कहेंगे हम लोग, टर्म तो नहीं, वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4a हो जाएंगे, और c कांस्टेंट टर्म /2a सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, निकाल पाएंगे। मान लीजिए इसका ही निकालना है रूट, तो कैसे करके बिठाएंगे सर? सिंपल है, देख लीजिए पहले। यहाँ पे क्या b है तो -5 हो जाएगा, प्लस में है, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस कहेंगे, दो रूट निकलेगा। b² क्या है यहाँ पे, फिर से 5 है तो 5 का स्क्वायर -4 × 4 × 3/2 × 4। यहीं पे आप गौर से देखते हैं, 4 4 16 × 3 48 और यहाँ 25 आपको लेस देन मिल रहा है, इसका मतलब नॉट रियल वाला सॉल्यूशन होगा। जो सॉल्यूशन होंगे वो नॉट रियल होगा। ठीक है, जो भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा। और एक टॉपिक है इसमें, वो है वर्ड प्रॉब्लम। सर इस वर्ड प्रॉब्लम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? 5 तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर दिखते हैं। एज प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे फादर का एज इतना है, बच्चा सन का एज कैसा होगा, ये एक टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। दूसरा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सम ऐसा दिया हुआ है, रिवर्स किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, वहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा जो है वो आपका बोर्ड प्रॉब्लम है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला बात। दूसरा है वर्क एंड टाइम, एक बच्चे ने इतना दिन लगाया काम करने में, दूसरा बच्चे ने इतना लगाया, दोनों मिलके कितना होगा। 5 नंबर डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशनशिप जो है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली 5 टॉपिक से ज़्यादातर पूछे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ हद तक समझा पाए। थैंक यू।